सभी को राम राम। सत्य सनातन धर्म मीडिया देख रहे हैं और आप सबको पता ही है कि जैसे गर्मी इतनी ज़्यादा बढ़ रही है और हमने लगातार रिक्वेस्ट की थी कि गर्मियों की छुट्टियां होनी चाहिए, तो गर्मियों की छुट्टियां तो डाल दी गई, यानी कि 1 तारीख से गर्मियों की छुट्टियां पड़ी हैं, 1 जून से 16 जुलाई तक। 1 जून यानी कि कल सुबह से स्कूलों में छुट्टियां हैं, लेकिन कई जगहों के स्कूलों में अभी भी विदाउट यूनिफॉर्म बुला रहे हैं, सुबह कुछ देर बुलाते हैं। वैसे हर बार ऐसा होता है, प्राइवेट स्कूल्स जो हैं धड़ल्ले से इस तरह से ऑर्डर का जो है उल्लंघन करते हैं। मैं इस वीडियो के माध्यम से सभी लोगों से कहूँगा, अगर किसी भी स्कूल में बुलाया जा रहा है तो आप इस वीडियो कैप्शन में लिख सकते हैं। साथ ही में अलग अलग जगहों से ये भी ऑर्डर आए हैं कि आप समर वेकेशन तो डाल ही रहे हैं, लेकिन बच्चों को समर कैंप्स के लिए बुलाया जा रहा है। अब मुझे ये समझ नहीं आता कि भाई अगर आप समर वेकेशंस डाल रहे हैं तो ये समर कैंप्स किस चीज़ के? अगर गर्मियाँ हैं तो गर्मियों में आप छुट्टियाँ दे रहे हैं, तो जब अगर हम कैंप्स में जाएंगे, समर कैंप्स करेंगे, कोई एक्टिविटीज़ करने जाएंगे तो तब गर्मी नहीं लगेगी। तो बड़ा एक मजाक सा लग रहा है, क्योंकि कई सारे पेरेंट्स ने हमें कॉन्टैक्ट किया है और ये भी कहा है कि धन्यवाद है जेके मीडिया का कि आप लगातार हमारी आवाज़ उठाते हैं, चाहे गर्मियों की छुट्टियाँ हो, सर्दियों की छुट्टियाँ हों। लेकिन एक आवाज़ और उठाइए, वो है समर कैंप्स को लेकर। जैसे कि कुछ ऑर्डर्स आए हुए हैं चीफ एजुकेशन ऑफिसर उधमपुर, रामनगर, इन जगहों से ये कुछ ऑर्डर्स सर्कुलेट हो रहे हैं, जिसके अंदर समर कैंप्स के लिए बोला हुआ है। जैसे कि ये एक ऑर्डर है मेरे पास, ये रामनगर का ऑर्डर है। इसके अंदर ये कहा गया है कि 5 तारीख से 12 तारीख तक सुबह 8 बजे से लेकर 10 बजे तक समर कैंप होगा। अब मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि अगर गर्मियों की छुट्टियां डाल दी हैं तो भाई छुट्टियां रखो। अब ये छुट्टियों के बीच में कौन से समर कैंप? तो अगर आपने समर कैंप के लिए ही बुलाना है तो फिर छुट्टियां क्यों डाली? इससे अच्छा बच्चों को पढ़ने ही देते, फिर गर्मियों में होते बीमार तो होते रहें। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि आप लोगों ने एक तरफ से छुट्टियां भी डाली और दूसरी तरफ से आप समर कैंप में भी बुला रहे हैं, तो बड़ा अजीब सा लग रहा है। अब ये समझ नहीं आ रहा कि ये कौन इस तरह से मतलब ऑर्डर बनाता है और कौन इस चीज़ को देखते हैं। लेकिन मैं अपने जितने भी भाई इस समय जेके मीडिया देख रहे हैं उन सभी से कहूँगा कि आप लोग इस वीडियो में कमेंट करके बताएं, क्या आपके बच्चों को समर कैंप के लिए बुलाया जा रहा है? क्या आपके बच्चों को स्कूलों में छुट्टियां जो डाली गई हैं उसके बावजूद भी आपको बुलाया जा रहा है? आप कमेंट सेक्शन में लिखिए। जैसे कि आप देख रहे हैं निधि जम्वाल जी लिख रहे हैं, टीचर्स को के लिए भी समर वेकेशन होनी चाहिए। निधि जी, मैंने ये बात रखी थी कि टीचर्स के लिए भी समर वेकेशंस होनी चाहिए हैं, और मैंने पिछले साल भी ये बात रखी थी, इस साल भी इस बात को रखूँगा कि टीचर्स को भी होनी चाहिए वेकेशंस, क्योंकि अब बच्चों ने स्कूल नहीं आना तो टीचर्स को क्यों बुलाया जा रहा है। साहिल खान जी हैं, साहिल खान जी लिख रहे हैं रजौरी में स्कूल खुले हुए हैं। तो ये आप देख सकते हैं, बिल्कुल हमारे एक भाई हैं साहिल खान, ये लिख रहे हैं कि रजौरी में स्कूल खुले हुए हैं। मुजतबा डार साहब कह रहे हैं कि बिल्कुल बुलाया जा रहा है समर कैंप के लिए। अब मुझे ये नहीं समझ आ रहा ये समर कैंप कौन सी नई आपने चीज़ ले आए हैं। अगर आपने स्कूल में छुट्टियां डाल दी समर वेकेशन, फिर समर कैंप की क्या ज़रूरत है? ये तो एक किस्म का मजाक है कि आपने छुट्टियां डाल दी, मीडिया में बार बार आवाज़ उठ रही है, जेके मीडिया आवाज़ उठा रहा है, तो चलो जी आवाज़ ये वाली हम पूरी करते हैं छुट्टियां डाल के, लेकिन साथ ही में आप समर कैंप शुरू कर देते हैं। तो भाई ये कुछ समझ नहीं आया मुझे एजुकेशन विभाग द्वारा कि एजुकेशन विभाग ये कौन सा नया खेल खेल रहा है। छुट्टियां अगर डाल दी हैं तो भाई बच्चों को छुट्टियां मनाने दो ना। अब ये छुट्टियां डाल के आप 10-10 दिन के लिए समर कैंप लगाएंगे तो फिर क्या फ़ायदा छुट्टियां डालने का? इससे अच्छा है आप स्कूल लगा लो, बच्चों को गर्मियों में बुलाइए। बच्चे कोई चक्कर खा के गिरते हैं, कोई बीमार होता है तो वो ठीक है, लेकिन आप बच्चों को जो है घर में मत बैठने दीजिए। ये समर कैंप वाला नया ही कोई झमेला खड़ा कर दिया है। मुझे इतना भी लग रहा है कि ये समर कैंप में पक्का पेरेंट्स के लगभग हर बच्चे के 1000-1000, 2-2000 रुपया भी खर्चाएंगे। कुछ ना कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ करवाएंगे जिसमें बेचारे पेरेंट को 2-3 हज़ार रुपया भी लगेगा उनका, क्योंकि वो पेरेंट्स भी सोच रहे होंगे यार 2 महीने के लिए बच्चे घर पे बैठे हैं या 1-1.5 महीने के लिए, तो चलो थोड़ा सा स्कूलों का खर्चा कम होगा, क्योंकि स्कूलों का खर्चा बहुत ज़्यादा अजीब चीज़ों मंगवाते हैं। पता नहीं आजकल क्या क्या है। पहले के टाइम पे एक पेंसिल होती थी, एक शार्पनर होता था, एक रबड़ होता था और ज़्यादा से ज़्यादा ज्योमेट्री बॉक्स होता था। वो भी हम कई बार सोचते थे यार कि एक कैमलिन का ज्योमेट्री बॉक्स आता है तो वो कितना ही महंगा है। कई लोग बच्चे ले आते थे
कई बच्चे नहीं ले पाते थे, वो भी बच्चे एक दूसरे की शक्लें देखते रहते थे, यार इसके पास कैमलिन क्या है, मेरे पास थोड़ा सस्ता है। आपको याद होंगे अपने पुराने दिन, ऐसे ही होता था। लेकिन आजकल तो जी वो ज्योमेट्री बॉक्स तो छोड़ो, आजकल 3-3, 4-4 हज़ार रुपये की डिमांडें होती हैं स्कूलों की। तो अब स्कूलों की ये डिमांडों में एक नई डिमांड आ गई है जी, समर कैंप लगा दो। अब ये समर कैंप कौन सी बला है, मुझे अब तक समझ नहीं आया। और भाई बच्चों को ना जो 1 महीना 45 दिन आप छुट्टी दे रहे हैं ना, बैठने दो घर पे, रेस्ट करें बच्चे, खुद अपने पेरेंट्स के साथ घर में बैठ के पढ़ाई करें। ये समर कैंप कौन सी नई चीज़ है, ये पता नहीं अब ये कहाँ से इन्होंने लाई है। आप देख सकते हैं कितने सारे लोग जो है कमेंट कर रहे हैं कि भाई स्कूल खुले हुए हैं, 37 डिग्री टेम्परेचर राजौरी में भी है। और अब ये लोग जो लिख रहे हैं कि स्कूल वाले पागल हो गए, मैं ऐसा नहीं बोल सकता जी। मनीषा जी आप ऐसा भी मत बोलिए, क्योंकि आपके बच्चे भी पढ़ते हैं वहाँ पे, ऐसे नहीं बोलना चाहिए। और मैं एक बात ज़रूर कहूँगा कि भाई ये मेरी रिक्वेस्ट होगी एलजी साहब से कि अगर स्कूल में छुट्टियां डाली है ना, तो ये समर कैंप अभी बंद ही रखें। जब स्कूल खुल जाएंगे ना फिर करिएगा समर कैंप। अभी स्कूल जो 45 डेज़ की छुट्टियां रहने दें बच्चों के लिए। जब 45 डेज़ के बाद बच्चे स्कूल जाएंगे ना, तब समर कैंप लगाइएगा। समर कैंप, विंटर कैंप वगैरह वगैरह जितने फलाने कैंप है सब लगा दीजिएगा आप। जनवरी कैंप, फरवरी कैंप, मार्च कैंप, दिसंबर कैंप, नवंबर कैंप, सारे कैंप लगा दीजिएगा। हर मंथ एक कैंप लगाइए। लेकिन अभी छुट्टियाँ, बच्चों को थोड़ा सा छुट्टियाँ दे दीजिए। मेरे को ये समझ नहीं आता भाई, कश्मीर में 2-2, 2.5 महीने सर्दियों की छुट्टियाँ पड़ते हैं, वहाँ पर कोई विंटर कैंप नहीं लगता। लगा के दिखाएं ज़रा, कौन आएगा विंटर कैंप इतनी सर्दी में, वहाँ पे बाहर निकलेगा? हमारे बच्चे कौन निकलेंगे इतनी सर्दी में? बर्फ़ पड़ी होगी, वहाँ से कौन आएगा विंटर कैंप करने के लिए? हमारे यहाँ पर आग बरस रही है भाई, 40-40 डिग्री टेम्परेचर, 43 टेम्परेचर आज भी था। इतनी आग बरसते हुए समय में सुबह 8 से 10 बजे तक कह रहे हैं समर कैंप लगाने आओ। मतलब बच्चे को आपने बीमार करना ही करना है। कितनी शर्म की बात है हमारी स्कूल विभाग के लिए कि भैया डायरेक्टरेट साहब को थोड़ा देखना चाहिए। ये समर कैंप इतनी गर्मी में सुबह 8 बजे कितनी तेज़ धूप होती है आजकल डायरेक्टर साहब, अब डायरेक्टर साहब का भी कोई कसूर नहीं है। डायरेक्टर साहब ने अपनी गाड़ी में निकलना है, एसी वाली गाड़ी होगी, पक्का स्कॉर्पियो होगी या इनोवा तो होगी डायरेक्टर साहब के पास। इनोवा या स्कॉर्पियो में निकलना है। एसी पहले ही कह दिया होगा ड्राइवर साहब को, भाई आ रहे हैं डायरेक्टर साहब, आधा घंटा पहले ही एसी ऑन कर दीजिए। तो उन्होंने भी एसी ऑन कर देना है। फटाफट ठंडी गाड़ी में बैठेंगे, गाड़ी से उतरेंगे, कुछ सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ेंगी जहाँ पर शायद एसी नहीं होगा। उसके बाद कमरे में जाएंगे, वहाँ पहले एसी चल रहा होगा। सुबह 9 बजे एसी ऑन कर देंगे, चाहे डायरेक्टर साहब 12 बजे आए। ठंडा कमरा मिलेगा, चिल्ड कमरा, आराम से बैठेंगे 2-2.5 घंटे 4 घंटे जो भी होता है ड्यूटी। लेकिन बच्चों के लिए, टीचर्स के लिए समर कैंप, आग बरस रही है बाहर, धूप इतनी है, समर कैंप लगाएंगे जी। मेरी एलजी साहब से रिक्वेस्ट है जी, 45 डेज़ की आपने छुट्टियां डाली, उसका धन्यवाद। लेकिन ये समर कैंप जैसे झमेले ना ही हो तो अच्छी बात है, क्योंकि इसका कोई तुक नहीं है। गर्मियों में इतनी गर्मी पड़ रही है, छुट्टियां, और छुट्टियों के बीच में समर कैंप, मुझे तो इसका कोई भी तालमेल सामने दिख नहीं रहा। और बाकी लोगों से कहूँगा वीडियो को शेयर करें, और ये समर कैंप कहाँ कौन से स्कूल करवा रहे हैं वीडियो के कमेंट सेक्शन में लिखें। राम राम जी, सत्य सनातन धर्म की जय, सभी को साधुवाद।